डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये है पार्शियल डेरिवेटिव का, इसको ध्यान से देखिए। क्या कहता है? इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5y माइनस वाई क्यूब एक्स, कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एफ एक्स कॉमा वाई 2x क्यूब प्लस 5y माइनस वाई क्यूब एक्स। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है एंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू फाइंड में आपको फाइंड करना सबसे पहले यहाँ पर दो वेरिएबल है कि यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सेकेंड केस में आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई और थर्ड केस में आपको निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और फोर्थ केस में आपको निकालना है डेल एफ स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल एफ स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में इतनी वैल्यू आपको निकालनी होती है फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई और जो जेड जो अदर वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट होगा। तो डेल एफ, यहाँ पर एफ फंक्शन है, एफ एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पर खाली एफ लिखना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई कांस्टेंट होगा, तो टू कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 5y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो एक्स का 1 वाई क्यूब। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना होगा? 3 2 6x स्क्वायर माइनस में वाई क्यूब। ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो डेल f अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में x क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये 2x क्यूब है तो पूरे 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करना तो y का 1 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करना तो x कांस्टेंट होगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू कितना होगा? 5 माइनस में 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो डेल f अपॉन डेल y आपने निकाल दिया है। अब आपको निकालना है डेल एफ डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसको लिखने का तरीका क्या है?